अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 4 ट्रांसलेशन। सेक्शन कहते हैं बाब को, हिस्से को, जुज़ को। 4 यानी चौथा जुज़। ये जो किताब आपकी है इसका जो चौथा जुज़ है वो सेक्शन जिसे कहते हैं 4 है, वो ट्रांसलेशन के बारे में है। यानी अभी इससे पहले हम लोगों ने कायदे को पढ़ा है, कवानीन को पढ़ा है, ग्रामर के तारीफ को पढ़ा। अब कह रहे हैं ये सब बुनियादी चीज़ें जान लेने के बाद अब इस सेक्शन में आपको ये सिखाने की कोशिश की जाएगी कि आप उर्दू से अंग्रेज़ी में कैसे तर्जुमा करेंगे या हिंदी से अंग्रेज़ी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका तर्जुमा करेंगे। इसी चीज़ को इस सबक में बताएंगे। देखते हैं सेक्शन 4 बाब 4 ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा। आपको बताया गया था कि ज़माने 3 होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट कहते हैं उस ज़माने को कि किसी काम को जो उस वक्त का मौजूदा ज़माना हो रहा हो, कोई काम मौजूदा ज़माने में हो, यानी हाजिर है जो ज़माना उसमें हो, तो उसे प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। यानी ये जो आज इस वक्त हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट में काम हो रहा है। और पास्ट कहते हैं कोई ऐसा काम जो बीते हुए वक्त में, गुजरे हुए दिनों में, गुजरे हुए वक्त और लम्हों में हो, वो पास्ट टेंस कहलाएगा, यानी ज़माने माजी कहलाएगा। और जो काम आगे आने वाले वक्त में हो तो उसको फ्यूचर टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो पता ये चला ज़माना जिसके माना होते हैं वक्त के, टेंस जिसके माना ज़माना और वक्त के होते हैं, उसको 3 हिस्सों में अहले ग्रामर ने तकसीम किया है। बल्कि हर जबान की ग्रामर में 3 ही ज़माने पाएंगे। एक प्रेजेंट होगा जो मौजूदा है, आजकल चल रहा है। पास्ट होगा जो गुजर चुका है, बीत चुका है। और फ्यूचर होगा जो आएगा अगले वक्त में, आने वाले वक्त में, उसे फ्यूचर कहेंगे। तो इस बात की वजाहत के बाद हमें ये भी जान लेना है कि इनका माना क्या होता है, तीनों का मफहूम क्या होता है। ठीक है? तो माना जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस जो है उसकी अलामत उर्दू में है, हो होता है। और पास्ट जो है उसका माना और अलामत उर्दू जुमले में था, थी, थे वगैरह अल्फाज होते हैं। और फ्यूचर में गा, गी, गे वगैरह को कहेंगे। तो पता ये चला प्रेजेंट है, हैं, हो, पास्ट था, थी, थे, फ्यूचर गा, गी, गे वगैरह। तो ये सब अलामत हैं तीनों ज़माने की। ठीक है? अब इस चीज़ को जान लेने के बाद दूसरी चीज़ जो जानने की है, यानी कि कोई टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, कोई भी टेंस हो, जब हम उर्दू यानी उसके सेंटेंसेस होते हैं, यानी जुमले होते हैं, कोई भी टेंस हो उसके सेंटेंसेस यानी जुमले होते हैं। और वो जुमले 3 तरह तकसीम किए जाते हैं। कितनी तरह? हर टेंस के जुमले जो होते हैं 3 किस्मों में तकसीम होते हैं। एक है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी मुस्बत जुमला, ऐसा जुमला जिसमें नहीं वगैरह न पाया जाए। और एक होता है नेगेटिव, जिसमें मनफी पाया जाता है। नेगेटिव होता है जिसमें नहीं वगैरह का जिक्र होता है,
जिक्र करते हैं, जिसे आप यहां देख लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस, ये मनफी जुमला होता है, इन जुमले में नहीं वगैरह का जिक्र होता है। और एक जुमला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यहां आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिसमें सवाल पूछा जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर तीन किस्में हैं जुमलों की। लेकिन ये जो आपका तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसकी भी तफसील ये है कि ये अफर्मेटिव निगेटिव भी होता है। तो अगर अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होगा, और अगर निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। ये बात रही जुमले के ताल्लुक से। अब आइए हमें जो देखना है वो ये है कि हम जब हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहें तो हमें क्या क्या करना होगा, किन किन उसूलों की पासदारी हमें करनी होगी, वो देखते हैं। देखिए, इसके बारे में ये बता रहे हैं। सबसे पहले हम आदर्श वाक्य, मिसाली जुमला जिसे बोलते हैं, मॉडल सेंटेंसेस इंग्लिश में कहते हैं। तो ये कुछ जुमले दिए हैं, मिसाल के तौर पर कह रहे हैं, इसको पढ़िए और फिर नीचे कायदा दिया गया है, उसी तरह आपको फॉलो करना है। नीचे जो एक्सरसाइज आ रही उसको देखिए। ये कह रहे हैं, हाँ, लेसन नंबर 1 इज एम आर का इस्तेमाल इसमें बताएंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस है ये। इज के माने है, एम के माने हूं, आर के माने हैं। तो इज है, इससे पता चला वाहिद के लिए। एम हूं, ये आई के साथ खास है, और आर माने हैं, ये जमा के लिए आएगा। तो देखिए, आदर्श वाक्य, मॉडल सेंटेंसेस, मिसाली जुमले, हिंदी वाक्य यानी हिंदी जुमले, और अंग्रेजी अनुवाद यानी ये जो हिंदी जुमले हैं इनका अंग्रेजी ट्रांसलेशन। देखिए, रवि एक विद्यार्थी है, रवि इज अ स्टूडेंट। मैं एक खिलाड़ी हूं, आई एम अ प्लेयर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। वे अच्छे लड़के हैं, दे आर गुड बॉयज। अब यहां संकेत यानी ये इशारा करके बता रहे हैं, इस चीज की तरफ जहन कह रहे हैं कि लगाइए। सदैव ध्यान रहे, यानी हमेशा ये बात आप ख्याल रखें कि अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, जिसे हम फाइल कहते हैं, वो आता है। इसके बाद में क्रिया, जिसे हम फेल कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ब उसे कहते हैं, वो लाते हैं। और फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट, मफूल को लाया जाता है। चूंकि हम लोग अरबी ग्रामर पढ़ते हैं, इसलिए हमें मालूम है कि कर्ता कहेंगे फाइल को, और क्रिया कहेंगे वर्ब यानी फेल को, और कर्म कहेंगे ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल को। तो फेल, फाइल, मफूल, यानी आपको कहाँ फेल लाना है, कहाँ फाइल, कहाँ मफूल। तो ये बात याद रहे कि जब भी हम हिंदी से कोई अंग्रेजी बनाएंगे जुमला, तो सबसे पहले वहां पर फाइल लाना होगा। उसके बाद में फाइल के हिसाब से अब आप इज लाएंगे, या फाइल अगर वाहिद है तो इज लाएंगे, यानी सबसे पहले फाइल लाएंगे, उसके बाद में इज लेकर आएंगे फाइल के हिसाब से, यानी फाइल वाहिद है तो इज आप लाएंगे, अगर फाइल जमा है तो आर लाएंगे, अगर फाइल वाहिद है तो एम लाएंगे। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, रवि एक विद्यार्थी है, तो रवि इज अ स्टूडेंट। यहाँ देखिए, रवि फाइल है, सबसे पहले आया है, इसका फेल इज आया है, ऑफ स्टूडेंट ये मफूल आया है। इसी तरीके से मैं एक खिलाड़ी हूं, अब यहाँ देखिए फाइल आई है तो इसके साथ एम आएगा। प्लेयर, अ प्लेयर, खिलाड़ी, मैं एक खिलाड़ी हूं। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। अब यहाँ देखिए यू लाए हैं, उसके हिसाब से आर लेकर आए हैं, और फिर माई ब्रदर मफूल, वे अच्छे लड़के हैं, दे आर गुड बॉयज। यहाँ दे है इसलिए आर लेकर के आए हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो यहाँ इसमें इशारा किया है, बताना ये चाहते हैं कि सबसे पहले जैसे रवि एक विद्यार्थी है, तो अब इसमें सबसे पहले आपको फाइल लाना है। तो देखिए रवि आया है, फिर क्रिया यानी वर्ब को लाना है, तो देखिए यहाँ इज आया है, और फिर कर्म को स्टूडेंट आया है। तो यही ये कायदा है इसका। अब आइए अनुवाद के नियम देखते हैं, यानी कानून तर्जुमा जब करने लगे तो उसके क्या क्या उसूल होते हैं वो देखना है। अनुवाद के नियम नंबर 1, इस प्रकार के वाक्यों में है, हूं, है, हो का अनुवाद इज एम आर करो। यानी कह रहे हैं कि अगर कोई उर्दू जुमला है उसमें है का लफ्ज आ जाए, या हूं का, या है का, या हो का,
तो अब क्या करना है, उनका यानी वो है, हूं, हैं, हो का तर्जुमा यानी अंग्रेजी उसकी बनाएंगे आप इज से। अगर वाहिद है तो इज, जमा है तो आई है तो एम, जमा है तो आर करो। जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, यानी ये अगर चीजें फाइल बनती हैं तो एक वचन की संज्ञाओं जैसे रवि, और अगर कोई एक वचन यानी वाहिद इसम है जैसे रवि, तो इनकी जगह पर इज लाओ। तो क्या है, इनके साथ इज लाओ, यानी पहले ये फाइल होंगे, ही होगा, शी होगा, इट या दिस दैट होगा, या नाम कोई होगा, फिर उसके बाद में जब फेल लेकर आएंगे आप, वो वाहिद, वो फेल क्या होगा आपका, बोलिए इज होगा। और इसी तरह कह रहे हैं अगर आपका फाइल बन रहा हो वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाएं हो, यानी आपका जो फाइल जुमले का अगर वी हो, यू हो, दे हो, यानी या बहुवचन की संज्ञाएं हो जैसे बॉयज, ठीक है, तो इनके साथ आर लगाओ। इसके साथ क्या लगाओ, इनके साथ क्या आर लगाओ। जैसे वे अच्छे लड़के हैं, दे आर गुड बॉयज, तो यहां दे है इसलिए आर लगा है। इसी तरीके से आप देखिए आई के साथ सदैव यानी एम लगाओ। उदाहरण 2 देखो। अजीज तलबा, ये इस कायदे को जान लेने के बाद आइए हम अब इस एक्सरसाइज का तर्जुमा देखते हैं। चलिए करिए। मैं कक्षा में हूँ, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। यानी कह रहे हैं नीचे जो जुमले आ रहे हैं इनका तर्जुमा आपको लिखना है। चलिए, मैं कक्षा में हूँ, कक्षा बोलते हैं दर्जा को, क्लास को। चलिए तर्जुमा कीजिए। हाँ, आई एम इन क्लास, ठीक है, मैं क्लास में हूं। सुधा अच्छी लड़की है। चलिए, अ गुड गर्ल, सुधा इज अ गुड गर्ल, ठीक है। राम निर्धन है, निर्धन कहते हैं गरीब को। हाँ, राम इज पुअर, राम गरीब है। तुम मेरे मित्र हो, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड, बहुत अच्छे। पुस्तक मेज पर है, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, बहुत अच्छे। आम मीठे हैं, द मैंगोज आर स्वीट, ठीक है। द मैंगोज आर, देखें हैं का लफ्ज बता रहा है, जमा है, तो द मैंगोज आर या मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज आर स्वीट, आम मीठे हैं। चाय गर्म है, हाँ, द टी इज हॉट, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। यू आर अ गुड प्लेयर, यू आर अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। अब नीचे देखिए, मुश्किल अल्फाज दिया, निर्धन पुअर यानी गरीब को कहते हैं, फ्रेंड दोस्त, मीठे स्वीट, खिलाड़ी प्लेयर। ये हो गया आपका हिंदी से अंग्रेजी, और ये अंग्रेजी से हिंदी में इसको करना है। चलिए पढ़िए, इसका तर्जुमा करिए। हाँ, इसमें क्या बता रहा है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। चलिए, दीज आर पेन्स, हाँ, ये कलम है। मोहन इज अ स्टूडेंट, ठीक है, बहुत अच्छे। मोहन एक विद्यार्थी है या एक तालिबे इल्म है। रजिया इज अ गुड गर्ल, ठीक है, रजिया एक अच्छी लड़की है। आई एम सिक, ठीक है, रमेश इज माई फ्रेंड, ठीक है, रमेश मेरा दोस्त है। अंडर स्टूडेंट विद्यार्थी, सिक बीमार, फ्रेंड मित्र। अजीज तलबा, ये आपका अफर्मेटिव का मुकम्मल हुआ है, ठीक है। अब नेगेटिव का देखते हैं। लेसन नंबर 2 है इज एम आर, नेगेटिव सेंटेंसेज यानी मनफी जुमले। तो यहां देखिए,
मनफी जुमले कहें तो यानी जिस जुमले में नहीं पाया जा रहा हो। आदर्श वाक्य, मॉडल सेंटेंसेस। हिंदी वाक्य, हिंदी से अंग्रेजी में देखिए, रवि विद्यार्थी नहीं है, रवि इज नॉट अ स्टूडेंट। मैं खिलाड़ी नहीं हूं, आई एम नॉट अ प्लेयर। तुम मेरे भाई नहीं हो, ठीक है, तुम मेरे भाई नहीं हो, यू आर नॉट माई ब्रदर। वे अच्छे लड़के नहीं हैं, दे आर नॉट गुड बॉयज। ठीक है, अनुवाद के नियम कह रहे हैं कि अब तर्जुमा कैसे करना है। इस प्रकार के निषेधात्मक वाक्यों के अनुवाद, निषेधात्मक यानी मनफी जुमले जो हैं उनका तर्जुमा, उनके तर्जुमे में इज, एम या आर के बाद नॉट लगाओ। ठीक है, 1 से 2, मिसाल 1 से 4 देखो। यहां देखो, इज के बाद नॉट है, एम के बाद नॉट है, आर के बाद नॉट है ना। अब ये कह रहे हैं इज, एम या आर का प्रयोग पहले पाठ में दिए हुए नियमों के अनुसार करो। यानी इज कहाँ इस्तेमाल करना है, एम और आर। तो इसका क्या पहले पाठ में था, यानी अगर आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट फाइल वाहिद है तो इज, आई है तो उसके साथ एम, आर जमा है तो उसके साथ आर। ठीक, ये हुआ। कल आप लोग एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 बनाकर लाना है। एक्सरसाइज नंबर ये 2 बनाकर लाना है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 बनाकर लाएंगे, यानी इंग्लिश, हिंदी है उसकी इंग्लिश और इंग्लिश है इसकी हिंदी बनाकर लाना है या उर्दू में करके लाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।